नमस्कार दोस्तों, मैं दीपचंद इमराना GGM 7 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं नारनौल और आज हम सपना शर्मा के केस के बारे में जानकारी लेंगे और यहां पर जानेंगे हम कि किस प्रकार से यहां ये महापंचायत बुलाई गई है और क्या क्या मुद्दे यहां पे उठेंगे और सपना को न्याय कैसे दिलाया जाएगा। आइए हम जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी। धन्यवाद। सपना की मां का दर्द भरा बयान। बिलख उठी सपना की मां। महापंचायत में अपनी बेटी से बिछड़ने का दर्द बयान नहीं कर पा रही थी मां। सरकार से इंसाफ की गुहार लगाती मां। सपना की मां अपनी बेटी के लिए न्याय मांगते हुए। सपना की मां आत्मदाह करने की बात कही। राजेश शर्मा ने न्याय ना मिलने का आरोप सरकार पर लगाया। राजेश ने कहा, मेरी मुंह बोली बहन की बेटी सपना मैं न्याय दिलाकर ही रहूंगा। प्रेम यादव ने कहा, माँ पिता अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल भेजते हैं, उसके बाद गुरुकुल की जिम्मेदारी होती है। समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है। सरकार को चाहिए जो बेटी रही है उनकी रक्षा करना उनका दायित्व है। समय रहते सरकार को सपना केस की CBI जांच शुरू करवा देनी चाहिए थी। सरकार को चाहिए कि जो बेटियां रही हैं उनकी रक्षा करना उनका एकमात्र दायित्व है। तो पैसे आए नहीं, बलि देने तैयार हूँ, बलि ले लूंगा मेरी, मैं बलि देने तैयार हूँ। तो फादो को नहीं ऐसी सरकार में रहकर बीच में रहने को, साधना का बीच में रहने को। DC साहब को CID वाले भी आगे थे होंगे। महेंद्रगढ़ में बहन ने आज की डेट दी थी और DC साहब ने ये कहा था अब मैं आगे भेज दूंगा और CBI जांच होगी। ये खट्टर साहब उड़ा रही, लाखों की जनता में भीड़ हो जाए। रुक जा बाबा। और आज उरे एक डांस करने वाली आ रही है, नचने वाली आ रही है, कोई डांसर आ रही है, कोई मॉडल आ रही है, पूरा 1000 आदमी जुड़ जाएगा। पर आज उरे एक बेटी खातर माँ जिंदा जल रही है, कोई नहीं जुड़ेगा, कोई नहीं जुड़ेगा। यह जनता की सोच हो चुकी है, तो जनता के लिए आगे कौन जुड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे पास में खड़े हैं श्री वेद प्रकाश सैन जी और ये सपना शर्मा का जो आत्महत्या मसला है उस पे आए हुए हैं महापंचायत पे। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या ये मसला है और क्या कुछ अभी प्रावधान निकाला जा रहा है सपना को न्याय दिलाने के लिए। जी वेद प्रकाश जी बताएं। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। देखो, आज हम आए हैं यहाँ नारनौल कोर्ट के अंदर, जो कि हमारी बेटी, हमारे ज़िले की बेटी दोंगड़ा हाइर की सपना, जिसके साथ नोएडा में गुरुकुल में जो बिल्कुल गलत हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। हम विश्वास करके हम स्कूल में और गुरुकुल वगैरह में हॉस्टल में हमारे बच्चों को एडमिशन करवाते हैं, दूसरे के विश्वास पे हमारे बच्चों को उनके सुपुर्द कर देते हैं। तो ये हम जो सपना के साथ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। हमें किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए और हम सपना को, हमारी बेटी को, हमारे ज़िले की बेटी है, हमारे हरियाणा प्रदेश की, हमारे भारत देश की बेटी है, हम इसको न्याय दिलाएंगे। और हम सब साथी मिलके मनोहर लाल खट्टर जी से मिलेंगे। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है, हमने उनको वोट देके जिताया है, क्योंकि आज हमारी बेटी सपना के साथ हुआ है, कल हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है, पीछे भी हुआ है और आगे भी हो सकता है, क्योंकि इस सरकार पे हमें भरोसा नहीं है और हमें खट्टर जी से मिलना है। और खट्टर जी भी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे। एक दिन का हम समय लेंगे
और प्रधानमंत्री साहब से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। हमारी तो बस यही अपील है हाथ जोड़ के कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। धन्यवाद सर। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर आए हुए एक एक प्रधान, सरपंच व अलग अलग ओहदों के जो भी आए हुए हैं, वे सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हम खट्टर सरकार से मिलेंगे और यदि अगर हमारी मांग वहाँ पूरी नहीं हुई तो हम लोग प्रधानमंत्री तक जाएंगे और इस मसले का हल जल्द से जल्द सुलझाएंगे और सपना बेटी को न्याय दिलाएंगे। मैं दीपचंद निमरानिया, GGM 7 न्यूज़, गुड़गांव नारनौल से। नमस्कार। अभी हमारे पास में रोशनी जी खड़ी हैं। रोशनी जी एक्स सरपंच हैं कोथल खुर्द गांव से, और आइए हम इनसे जानते हैं कि सपना शर्मा के बारे में, ये केस के बारे में क्या रोशनी डालेंगे। हाँ जी बताइए। देखिए, ऐसा है कि हम एक तो आपका थैंक्स करना चाहते हैं पहले तो कि आप दिल्ली से हमारे इलाके की आवाज़ उठाने के लिए इतने दूर से आए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात ये है कि सपना शर्मा के बारे में क्या जानना चाहते हैं, उसके केस के बारे में अभी क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या कुछ तो करना चाह रहे हैं, हम उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। 3 जुलाई को ये घटना घटी है और 3 महीने हो गए। 3 महीने में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये एक मजदूरी करने वाला परिवार है और ये दर दर के ठोकर खा रहा है एक सपना अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए। जैसे अभी सुनीता वर्मा जी ने बताया कि गुरुकुल हमारी प्राचीन पद्धति रही है, गुरुकुल में शिक्षा देने और ग्रहण करने की। तो हम एक जायज़ मांग रहे हैं कि कोई एक जो ये जघन्य अपराध हुआ है, उस जो घटना घटी है गुरुकुल के अंदर जहाँ शिक्षा मिलती है, और कहते हैं कि हम संविधान में भी एक लाइन है कि भी शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्ची को भेज दिया जाता है और वहाँ उस बच्चे के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है, यहाँ तक कि उसके प्राण भी ले लिए जाते हैं और एक न्याय नहीं मिलता, उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती, जबकि हिंदू धर्म में तो एक वो है कि भाई उसकी मिट्टी को तो न्याय मिलना चाहिए, तो उसका भी उनको हक नहीं दिया गया इस परिवार को कि भाई आप अपने इलाके में ले जाकर इसका दाह संस्कार तो कर लीजिए। अभी न्याय के लिए आप क्या क्या कदम उठाने वाले हैं, इस बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, न्याय ये है कि हमें न्याय मिलनी चाहिए इस परिवार को। नहीं, ये एक बेटी नहीं है, ये संपूर्ण भारत की बेटियों को न्याय होगा। अगर सपना को न्याय मिलता है तो सभी बेटियों को न्याय मिलेगा, और जब ये इसको न्याय मिल जाएगा तो सभी को एक हौसला बढ़ेगा कि हमारी बेटे आगे हम जिस गुरुकुल में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में कहीं भी तो हमारी बच्चा सेफ है। अगर सपना को न्याय नहीं मिला तो आज हर पेरेंट्स के दिल और दिमाग से बात उठ जाएगी कि बच्चियाँ स्कूल, गांव में जितना स्कूल है 8वीं 10वीं 12वीं तक है तो उतना ही पढ़ाए, हम 12वीं, तो एक डर बैठ जाएगा माँ बाप के दिल में। अगर न्याय मिल गया तो उनका एक हौसला हो जाएगा कि ये सरकार निष्पक्ष जांच की और उस बच्चे को न्याय दिया। धन्यवाद। अभी हमारे पास में आई हुई हैं प्रेम यादव जी, और ये समाजी विकास पथ समिति की अध्यक्ष हैं, और आइए हम इनसे बात करते हैं कि सपना शर्मा केस के बारे में ये क्या कुछ जानती हैं और सपना शर्मा को किस प्रकार से ये जो है न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। जी सपना शर्मा जी को हम जानते हैं जी, हमने भी अखबार के माध्यम से हमें पता चला, और आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिल्ली से चल के आए हैं, तो शायद इस मुद्दे को अब राष्ट्रीय स्तर पर जगह मिलेगी और उस बेटी को न्याय मिलेगा। कि सपना का हमें भी अखबार के माध्यम से पता चला कि डोंगड़ा हिर की कोई एक सपना नाम की बेटी है और उसके साथ ऐसे गुरुकुल में इस तरह से उसने फांसी लगा के आत्महत्या की है। ये तो कोई नहीं जानता कि भाई हुआ क्या है, लेकिन जो वहाँ उसके साथ किया गया, इसके माँ बाप को वहाँ बुलाया गया, चुपचाप उसका दाह संस्कार किया गया, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं की गई, तो इसमें हमें कोई ना कोई तो कहते हैं दाल में काला तो है, वरना पुलिस वेरिफिकेशन करवाते या इसके माँ बाप को डेड बॉडी सौंपते और ये अपने यहाँ लाओ ची कहीं भी उसका दाह संस्कार करो, इनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती। तो देखो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और अभी 2-3 दिन पहले मैं यूट्यूब पे उस जो गुरुकुल की जो संचालिका थी उसकी भी बातें सुन रहे थे,
तो उसने भी अपनी सफाई में बताया कि 104 के आसपास लड़कियां यहाँ है, सभी सुरक्षित है, माहौल में है। ये इस तरह से कि उसने आपसी लड़ाई में, जैसे लड़ाई हो गई और आपसी लड़ाई में उसने आत्महत्या की। तो इतनी बड़ी घटना, एक 14 साल की बच्ची और आपसी लड़ाई में तो इस तरह का कदम नहीं उठा सकती। और फिर कदम उठा भी लिया तो उनको पुलिस वेरिफिकेशन और डेड बॉडी देने में क्या दिक्कत थी। ये इसकी माँ ने पिछली बार हमें बताया कि मुझे वहाँ डराया गया, मेरे से ज़बरदस्ती साइन करवाए गए, क्योंकि इसके माँ और पिता दोनों ही गए थे। ड्राइवर को भी उन्होंने वापस भेज दिया था। इनके पास फ़ोन आया कि आप आइए, और बोले हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है हम वहाँ तक आ सके, क्योंकि गरीब परिवार है। तो उन्होंने कहा आप गाड़ी करके आइए और गाड़ी का किराया हम देंगे। तो गाड़ी को तो गेट के बाहर से ही भेज दिया, और ये बताते हैं कि मेरा मोबाइल और जो हमारे पास जो सामान था वो बाहर ही गेट पे रखवा लिया गया। तो देखो संदिग्धता तो मिलती है उस गुरुकुल की। और हम अब इस क्षेत्र के जो प्रबुद्ध लोग यहाँ जो अपने अपने क्षेत्र में जो समाज में काम कर रहे हैं, वे सब लोग यहाँ महापंचायत में, अभी पीछे दोंगड़ा हीर में भी पंचायत थी, उस टाइम भी हमने इस प्रशासन को चेतावनी दी थी कि बेटी को न्याय दिया जाए। और आज इस महापंचायत के माध्यम से हम सरकार को फिर अवगत कराने के लिए ही आए हैं कि बेटी सपना को न्याय मिले। और माँ इसकी आज इनकी माँ ने भी जैसे आत्मदाह करने का एक निर्णय सुनाया है, तो हम उनको उनकी तरफ से ये कहते हैं कि ऐसा कदम ना उठाए, क्योंकि हम सब सामाजिक संगठन और सभी प्रबुद्ध इस क्षेत्र के लोग इनके साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक बेटी सपना को न्याय नहीं मिले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे पास में आई हैं सुनीता वर्मा जी, जो कि यहाँ से जिला पार्षद है। आइए हम जानते हैं कि सपना शर्मा के बारे में ये क्या जानती हैं और कैसे अभी जो है ये इस बच्चे को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। जी बताइए। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी जो आप दिल्ली से यहाँ से चल के आए हैं और यहाँ जो भी मामला उठा रहे हैं। सोशल मीडिया मतलब मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो है, तो सभी साथियों को धन्यवाद। आज जो मामला हुआ है हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ इलाके का 3 जुलाई की घटना है ये, और वो बच्ची नोएडा, यूपी के नोएडा में पढ़ती थी। और देखो, कोई भी माँ बाप होता है वो बेटी को पढ़ने के लिए भेजता है बाहर। गुरुकुल जो प्राचीन संस्कृति चली आती है कि गुरुकुल मतलब गुरुओं का वो होता है, मतलब बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहाँ बेटी को पढ़ने के लिए भेजा जाता है। लेकिन देखिए वहाँ उसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। जहाँ लॉकडाउन चल रहा होता है उस दौरान उन बच्चों को बुलाया जाता है और फिर इस तरह घटना घटती है जो हम सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि भाई बच्ची ने फांसी लगाई है या कोई भी घटना हुई हो, लेकिन जब मान लो सच्ची घटना है, मान लो आत्महत्या करी है या फांसी लगाई है या कुछ भी कहानी हुई है, तो कम से कम हमें डेड बॉडी तो देते। हम अपनी बेटी को यहाँ लाते, लेकिन उन्होंने गुमराह करके उस बेटी को वहीं के वहीं दफनाया है। तो कहीं ना कहीं तो देखिए दाल में कुछ काला है। मैं तो यहाँ तक जब इस तरीके से संदिग्ध मौत होती है, इस तरीके की घटना करते हैं, तो यहाँ तक सोचना कि वहाँ गुरुकुल का तो सिर्फ नाम है, लेकिन जब वहाँ प्रशासन यानी सरकार अगर सही तरीके से मायने से वहाँ अगर जांच करेगी ना, तो गुरुकुल में कुछ और ही निकलेगा। हमने सुना है कि आज सपना की माताजी ने आत्मदाह करने की बात कही है, क्या कुछ ये सत्य है, क्या इसके तथ्य हैं? आप थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे। देखिए, मैं भी एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, जो उनकी पीड़ा है। 3 महीने हो गए उन घटनाओं को, 3 जुलाई की घटना है और अब तक प्रशासन पे जूत तक नहीं रहेंगी है। बेटी है, आखिर कोई यूँ ही नहीं है, बेटी गई है, वो अपनी बेटी तो नहीं मांग रही, एक न्याय तो मांग रही है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। उसकी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसकी एक ये है कि भी कल ना कोई और सपना की बलि ना चढ़े, वो हम सब के लिए लड़ रही है। तो वो जो इसकी पीड़ा है वो सही है, लेकिन हम सब भरोसा दिलाते हैं कि इस तरीके को कदम नहीं उठाएगी, हम लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपचंद निमरेणा, GGM 7 न्यूज़ से। अभी हम आए हुए हैं नारनौल में जो सपना शर्मा का केस चल रहा था, उसी दौरान यहाँ पे आज महापंचायत थी 28 तारीख को। और आज अभी हम बात करते हैं राजेश शर्मा जी से, बिठवाना वाले हैं ये।
रेवाड़ी के। राजेश शर्मा जी, आज क्या क्या बातें महापंचायत में गठित हुई और क्या कुछ डिसीजन लिया जा रहा है? जैसा कि हमें पता चला है कि सपना की माताजी ने आत्मदाह करने की जो है बात कही है, तो क्या कुछ तथ्य सत्य हैं, आप उनके बारे में रोशन डालें। नहीं, सपना की मम्मी ने अभी खड़ा होकर सबके सामने आत्मदाह की कही है कि भाई मेरा आज लास्ट दिन है, लेकिन मैंने उनको समझाया सभी के सामने, आप लोगों ने भी रिकॉर्ड किया था और भी मीडिया वाले साथी ने रिकॉर्ड किया था, मैंने उनको अपनी बहन भी बना लिया। और आज से लगभग 10 दिन पहले, 8-10 दिन पहले हम डीसी साहब से मिले थे महेंद्रगढ़ में। डीसी साहब को भी एक ज्ञापन दिया था। डीसी साहब ने ये वादा किया था कि भाई मैं इसकी इंक्वायरी करूँगा, लेकिन डीसी साहब भी फेल हो गए। वैसे डीसी साहब अच्छे इंसान लगे, लेकिन डीसी साहब क्यों फेल हुए? और जैसे इतनी आज पुलिस प्रशासन इस महापंचायत के लिए छोड़ रखी है, अगर 4 पुलिस वाले वहाँ छोड़ देते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जैसे मैंने मीडिया के सामने जब पंचायत में ये शब्द कहे थे, जो आज हमारी बहनें जो ये बैठी हुई है, लेडीज पुलिस जो बस में बैठी हुई है, कल इनके साथ भी होगा, क्योंकि बलात्कार करने वाला कौन है? बलात्कार करने वाले बीजेपी के नेता है। आज किसी की भी स्टोरी आप उठा के देख लीजिए, किसी की भी आप स्टोरी उठा के देख लीजिए, वो बीजेपी का हाथ मिलता है, चाहे उसका ड्राइवर हो, रिश्तेदार हो, यार दोस्त हो। और मैं लिख के दे सकता हूँ एफिडेविट के ऊपर, ये भी बीजेपी के रिश्तेदार मिलेंगे और राम रहीम से बड़ा अड्डा मिलेगा ये। जब सपना की बहन मम्मी कह रही है अब भाई मैं वहाँ गई तो ऊपर का कुर्ता उसका ऊपर था, नीचे का नीचे था, और पेशाब की जगह ब्लड आ रहा। बलात्कार नहीं था तो ब्लड कैसे आ रहे थे? आप लोग एक बात बताएं, ब्लड कैसे आ रहे थे? बलात्कार नहीं था, ब्लड वैसे ही आ जाएंगे। 6-7 घंटे वो बच्ची फांसी पे लटकी हुई, रस्से पे, फंदे पे लटकी हुई रही, और वो अपने जो गुरुकुल वाले थे उनका फर्ज नहीं बनता था FIR करें, पुलिस को बुलाएं? 7 घंटे तक वो इंतज़ार करते रहे। और ये जब गाड़ी करके ले गए, गाड़ी के पैसे उन्होंने दिए, क्यों दिए गाड़ी के पैसे उन्होंने? तो इसमें सारे का सारा बिल्कुल समझी हुई साजिश है, और इस बच्ची को जो न्याय नहीं मिल रहा, इस सरकार की वजह से न्याय नहीं मिल रहा है। और जैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार बिल्कुल गलत कहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनका नारा है बिल्कुल गलत है। सरकार ने ये कहना चाहिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को जमान करो और हमारे नेताओं के पास लेके आओ। ये सच है, ये सच है। आज किसी भी बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ, सबके सब बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के नेताओं का हाथ था। आपके विचारों से अभी सपना शर्मा को किस प्रकार से न्याय मिल सकता है, आप उस पर थोड़ी रोशनी डालें। इस बेटी सपना को न्याय जब मिल सकता है जब तक बेटी की मम्मी कोई ना कोई कदम आगे नहीं उठाएगी, क्योंकि हम तो बेटी की मम्मी के साथ है। मैं ये नहीं कहूँगा वो आत्महत्या करे, क्योंकि सपना को तो हम न्याय नहीं दिलवा पा रहे, तो इनकी मम्मी को कैसे न्याय दिलवाएंगे? जो सोनिया जी जो इनकी मम्मी है, इनको कैसे न्याय दिलवाएंगे? और मैंने सबके सामने ये कहा था, अकबैल मैं आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने बड़े अफसर के पास जाना पड़े, चाहे मनोहर लाल खट्टर है, हमारी वोटों से बना है, हम जो टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसों की तनख्वाह ले रहे हैं, चोर है चोर, डाकू है डाकू। आज कितनी RTI बंद कर दी, कितनी RTI बंद कर दी, इस सरकार ने क्यों बंद करी? ये लूट रहे हैं देश को बीजेपी के नाम से। बीजेपी जब पार्टी बनी थी, देश के भविष्य के लिए बनी थी, आज ये देश में एक बहुत बड़ा गिरोह बन चुका है बीजेपी के नाम से। ये वैसे भी लूट रहे हैं और हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी लूट रहे हैं। जैसे ये बहन कहेगी भाई खट्टर साहब के पास चलना है, हम खट्टर साहब के पास चलने के लिए तैयार हैं। पैदल कहेगी पैदल चलने के लिए तैयार है। जो भी कुछ आज सपना की मम्मी सोनिया बहन जो कहेगी, वो उनके पीछे हमें, आगे वो है और वही करने के लिए तैयार है। धन्यवाद सर।